और नेपाल सुलग रहा है। इसी बीच खबर आ रही है कि नेपाल के पीएम ओली इस्तीफे के बाद काठमांडू से निकल गए। हिंसा और भारी विरोध के बाद ओली ने इस्तीफा दिया। ओली सरकार के कई मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। प्रदर्शनकारी पीएम राष्ट्रपति के घर को आग के हवाले कर चुके हैं। मंत्रियों के घरों पर लोगों का गुस्सा फूट रहा है। आगजनी और तोड़फोड़ की जा रही है। इधर प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुस आए और संसद भवन में आग लगा दी गई है। कल से युवा नेपाल की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नेपाल के वित्त मंत्री को तो लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। नेपाल के अलग अलग हिस्सों से आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। नेपाल में अफरा तफरी का माहौल है। मंत्रियों को हेलीकॉप्टर के जरिए नेपाल से निकालने की व्यवस्था की गई है। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन लगाने को लेकर लगातार दूसरे दिन युवाओं का विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पीएम ओली के एयरपोर्ट पहुंचने की भी सूचना है। तो कल नेपाल के काठमांडू में युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की वजह सोशल मीडिया बैन। भारी मात्रा में युवा एकजुट हुए, प्रदर्शन किया। और ये तस्वीरें संसद भवन में भी आगजनी की गई। पीएम राष्ट्रपति के घर में भी तोड़फोड़। और क्या नेपाल में तख्ता पलट होगा? खबर यह भी है कि पीएम ओली इस्तीफे के बाद काठमांडू से निकल गए। काठमांडू एयरपोर्ट पहुंचने की खबर है, वहां से निकल रहे हैं। हिंसा और भारी विरोध के बाद ओली ने इस्तीफा दिया था। ओली सरकार के कई मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। युवाओं में खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। सोशल मीडिया बैन को लेकर यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल में गुस्सा। नेपाल की सड़कों पर जेन जी आंदोलन। नेपाल के कई शहरों में कर्फ्यू, सेना ने संभाला मोर्चा। सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ नेपाल सुलग उठा है। काठमांडू में हजारों की तादाद में जेन जी यानी 18 से 28 साल के बीच के युवा सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने जमकर हंगामा और आगजनी की और देखते ही देखते काठमांडू में अराजकता फैल गई। देखते ही देखते हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी नेपाल की संसद के बाहर जमा हो गए। संसद के गेट के बाहर तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद वहां नेपाल की सेना ने मोर्चा संभाला। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। इस हिंसक झड़प में 20 लोगों के मारे जाने की खबर है और 400 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। काठमांडू के साथ नेपाल के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन की खबर आई है, जिसे देखते हुए नेपाल के 7 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू के साथ पोखरा, दमक, बुटबल, बैरहवा, बीरगंज, इटहरी में आनन फानन में कर्फ्यू की घोषणा कर दी गई है। हिंसा के बाद काठमांडू में सुरक्षा व्यवस्था चौकस कर दी गई है। नेपाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को 7 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला लिया गया। इन प्लेटफॉर्म ने नेपाल के संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। इसके लिए 28 अगस्त को आदेश जारी कर
7 दिन का समय दिया गया था और ये समय सीमा 2 सितंबर को खत्म हो गई थी। नेपाल सरकार का तर्क था कि रजिस्ट्रेशन के बिना ये प्लेटफॉर्म्स देश में फेक आईडी, हेट स्पीच, साइबर क्राइम और गलत सूचनाएं फैलाने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नेपाल सरकार के इसी फैसले के विरोध में युवा सड़क पर उतर आए और सोशल मीडिया से बैन हटाने की मांग करने लगे। हालात को देखते हुए भारत से सटी नेपाल की सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है और हर हालात पर नजर रखी जा रही है। और नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर कब्जा कर लिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर को आग के हवाले किया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी हटा दिया है। तो नेपाल में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर पर कब्जा, प्रदर्शनकारियों ने दफ्तर को आग के हवाले कर दिया। तो वहीं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा भी हटा दिया गया है। सोशल मीडिया बैन को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन लगातार जारी है। तमाम मंत्री पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। पीएम ओली ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की सड़क पर संग्राम। नेपाल के राष्ट्रपति के घर में आग। अहिलेको अवस्थामा कोही पनि आउन सकेको छैन। दमकल आउनलाई पनि एकदमै साङ्ग्रो बाटो भएको कारणले गर्दा दमकल आउन सक्ने अवस्था पनि छैन। काठमांडू में कांग्रेस दफ्तर में आग। गृह मंत्री के घर पथराव और आगजनी। नेपाल के ऊर्जा मंत्री के घर पर कब्जा। नेपाल में बवाल थम नहीं रहा है। सरकार की कोशिशें बेकार हैं। सेना की कोशिशें बेकार साबित हो रही हैं। सुरक्षा एजेंसियां नाकाम नजर आ रही हैं। नेताओं, मंत्रियों और यहां तक कि राष्ट्रपति के घर तक प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं। कहीं आग लगाई जा रही, कहीं तोड़फोड़ की जा रही। प्रदर्शनकारियों के आगे तो जैसे नेपाल पुलिस ने आत्मसमर्पण ही कर दिया। हालात ये है कि सांसदों के घरों पर हमले होने लगे हैं। नेपाल में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। इस्तीफों की झड़ी लग गई। एक के बाद एक मंत्री इस्तीफे दे रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री ओली देश छोड़ने की फिराक में और उन मंत्रियों को जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें आर्मी के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू करते हुए दिखे। जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, ये यहाँ के सबसे बड़े मुद्दे हैं और इनको लेकर सरकार ने कहीं ना कहीं चुप्पी साध रखी थी, आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और इसीलिए सोशल मीडिया को बैन करा गया और जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है कहीं ना कहीं उसका हनन किया गया है और उसके बाद ये तस्वीर जो है नेपाल की काठमांडू की वो बदली हुई नजर आई। संकट के हालात हैं। काठमांडू एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। नेपाली कांग्रेस ने ओली सरकार का साथ छोड़ दिया है। अपने कोटे के सभी मंत्रियों के इस्तीफे की पेशकश कर दी। यानी लगता नहीं कि नेपाल में ओली सरकार बचने वाली है और इस बीच में गुस्साए लोगों का प्रदर्शन जारी है।